नमस्कार दोस्तों। हम रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष सेमेस्टर 6 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर 13 देख रहे हैं। कोर 13 में हम इससे पहले लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर फांसीवाद या फासिस्टवाद या फैसिज्म के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फांसीवाद, जिसको हम लोग फैसिज्म भी बोलते हैं, वो क्या है। फांसीवाद क्या है? एक विचारधारा है मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा जाता है। इसे एक प्रकार से सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। फांसीवाद क्या है? मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा जाता है। इसे एक प्रकार से सर्वाधिकारवाद या व्यवहारिक रूप कहा जाता है। तो फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक तानाशाही व्यवस्था है जो किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो मुसोलिनी के द्वारा शुरू की गई थी। और फांसीवाद सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप है। किसका व्यवहारिक रूप है? तो सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप है। और हम लोग जानते हैं सर्वाधिकारवाद क्या होता है। सर्वाधिकारवाद जिसमें सारा अधिकार किसी एक संस्था के पास, किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक पार्टी के पास रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद बोलते हैं। अब फांसीवाद फैसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फांसीवाद फैसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसको हम लोग इटालियन भाषा में फैसिया कहते थे। जिसको हम लोग इटालियन भाषा में क्या बोलते थे? फैसिया बोलते थे। जिसका अर्थ क्या था? लकड़ी का गट्ठर तथा कुल्हाड़ी। जिसका अर्थ क्या था? लकड़ी का गट्ठर तथा कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठर का मतलब क्या होता है? लेखता। जैसे हम लोग 4-5 लकड़ी के गट्ठर को एक साथ बांधते हैं तो उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, इसीलिए लकड़ी का गट्ठर किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। जबकि कुल्हाड़ी से क्या कर सकते हैं? किसी को हम लोग मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद सिद्धांत कम शासन का व्यवहारिक रूप अधिक है। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक सिद्धांत नहीं है। क्या है? शासन का व्यवहारिक रूप है। वो काम करने का एक तरीका है। काम करने के जो तरीके हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवहारिक रूप, जो व्यवहार में लाए जाते हैं। तत्कालीन समय और परिस्थितियों के मांग के कारण उत्पन्न और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें अनेक विचारों को शामिल किया गया। फांसीवाद में अनेक विचारों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। परिस्थितियों के अनुसार फांसीवाद में बहुत से विचारों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। फांसीवाद की उत्पत्ति तथा विकास हम लोग देखते हैं। फांसीवाद की उत्पत्ति तथा विकास। इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद हुई। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उसे अधिक क्षति हुई थी। हम जानते हैं इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था और मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हुआ था। और मित्र राष्ट्र विजयी हुआ था, जिसके कारण इटली को क्या मिलना चाहिए? इटली को पुरस्कार मिलना चाहिए और उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मित्र राष्ट्रों की ओर से इटली को पुरस्कार और उचित सम्मान नहीं मिला तथा प्रथम विश्व युद्ध में इटली को बहुत क्षति हुई थी। इटली के लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए थे और बहुत उसका आर्थिक नुकसान भी हुआ था, जिसके कारण इटली को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। उसकी शासन व्यवस्था भी चरमर हो गई थी। तो इटली में बहुत सी नुकसान हुई थी और उसको उतना पुरस्कार नहीं मिला। तो क्या हुआ? मित्र राष्ट्र के ऊपर इटली का असंतोष प्रकट हुआ, असंतोष जाहिर होने लगा। तो पूरे देश में विशेषकर सैनिकों में प्रतिक्रिया का माहौल, देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी तथा इस समय सरकार अप्रभावी और कमज़ोर थी और कोई कदम नहीं उठा रही थी। इस समय चूँकि आर्थिक स्थिति खराब थी, सरकार के पास कोई धन नहीं था। सरकार धन इकट्ठा करने के लिए क्या कर रही थी? लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डाल रही थी। युद्ध के कारण जो घरेलू उत्पादन होता था वो उत्पादन भी नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों और सैनिकों में असंतोष का भाव पैदा हो गया और सरकार भी क्या पड़ गई थी? कमज़ोर पड़ गई थी। ऐसे में मुसोलिनी ने घोषणा किया कि फांसीवाद मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है। ऐसे में मुसोलिनी ने घोषणा किया कि फांसीवाद मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है। स्वतंत्रता का खुला दुश्मन मतलब कि जस्ट उसका अपोजिट है। तथा राज्य सत्ता
की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। और मुसोलिनी यह भी बताया कि जो हम लोगों का फांसीवाद है वो राज्य की सत्ता और सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। वो युद्ध लड़ने के ऊपर फांसीवाद क्या करता है, प्रेरित करता है, अपने राष्ट्र का क्या प्रचार करने में प्रेरित करता है। युद्ध की समाप्ति के बाद प्रतिक्रिया, संसदीय प्रणाली के दोष, अन्य दोष जैसे नशाखोरी, श्रमिक हड़ताल, साम्यवाद का भय। मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में फांसीवाद का प्रारंभ, 1922 में रोम पर आक्रमण, राजा ने घुटने टेक दिए, 1926 में पूर्ण तानाशाह। तो जैसे जैसे युद्ध की समाप्ति हुई 1918 ईस्वी के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद इटली की आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी, वहाँ के सैनिक बहुत दयनीय स्थिति में आ गए थे, नशाखोरी बढ़ गई थी, श्रमिकों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे साम्यवाद का भय सता रहा था। इसीलिए मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में फांसीवाद का प्रारंभ हुआ और फांसीवाद युद्ध और आक्रमण को बढ़ावा देता है। इसके कारण 1922 ईस्वी में रोम पर आक्रमण कर दिया और रोम के राजा ने घुटने टेक दिए। अब हम लोग देखेंगे फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं। तो फांसीवाद का पहला सिद्धांत क्या है? फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। फांसीवाद क्या है? व्यवहारिक आंदोलन है, मतलब काम करके देखने का आंदोलन, जो होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें कोई सिद्धांत, इसमें सिद्धांतों का अभाव था। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, राष्ट्र सर्वोच्च है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद मतलब उग्रता के साथ लड़ाई करते हुए अपने राष्ट्रवाद को कायम करने और राष्ट्र की सर्वोच्चता को दर्शाने में विश्वास रखते हैं। फांसीवाद सर्वाधिकारवाद या राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करते हैं। फांसीवाद सर्वाधिकारवाद या राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करते हैं। राज्य से ऊपर या बाहर कुछ नहीं, राज्य के ऊपर या बाहर कुछ नहीं होता है। फांसीवाद में सब पूरा अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। फांसीवाद युद्ध तथा साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। फांसीवाद युद्ध तथा साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। फांसीवाद युद्ध करके अपने क्षेत्र को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तर्क और विवेक में विश्वास नहीं, समय तथा परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास। फांसीवाद तर्क और विवेक के ऊपर विश्वास नहीं करता है और वो समय के अनुसार जो चलता है उसके ऊपर विश्वास करता है। फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी है। फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखता है। फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारता का विरोधी है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखता है। वो अनुशासन का पालन करना और शासन को कठोर करके अपने राज्य को मजबूत बनाने के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। फांसीवाद लोकतंत्र तथा संसदीय शासन का विरोधी है। कुलीन तंत्र में विश्वास तथा लोकतंत्र के नारे स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के स्थान का नारा दिया। उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार फांसीवाद एक विचारधारा है जो उग्र विचारधारा है। हम अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।